मैं गरिमा सिंह 10 अरब रुपए की मालकिन हूँ। मेरे पास एक सुंदर घर, गाड़ी, ब्रैकेट में डिफेंडर तथा बेशुमार दौलत है। मैं गरिमा सिंह अरबपति हूँ। धन्यवाद भगवान। ये गरिमा का गजब का मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टिंग जिससे जन जी ऑब्सेस्ड है। आसान भाषा में समझाने के लिए शाहरुख खान के डायलॉग की मदद ले लेता हूँ। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यानी कुछ ऐसा कि जो बनना चाहते हैं उसे दोहराओ, बार बार लिखो तो वैसा होकर रहता है। लेकिन गरिमा की कहानी में जर्रे ने नहीं, खुद गरिमा ने साजिश की और डिफेंडर आती उससे पहले पुलिस आ गई। मैं अरबपति हूँ वाली गरिमा जेल चली गई, वो भी अपने पिता के साथ। शुरुआत में जो पन्ने हमने आपको दिखाए वो गरिमा सिंह की डायरी के हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से अरबपति हूँ वाली गरिमा की जालसाजी की पूरी कहानी बताते हैं। गरिमा सिंह गोरखपुर में रेलवे स्टेशन अधीक्षक ध्रुव नारायण सिंह की बेटी हैं। उनका सपना अरबपति बनना था, ये तो आपको पता ही चल गया है। पैसे बनाने के लिए गरिमा ने गलत रास्ता लिया। वो एक गजब स्कीम लेकर आई, कार का लोन चुकाने के लिए पर्सनल लोन लेने की। बस पर्सनल लोन लो और उसके बाद ईएमआई देने का झंझट खत्म। उनके पिता को जानने वाले और रेलवे में ही काम करने वाले सत्यप्रकाश सिंह उनकी इसी स्कीम में फंस गए। 3 महीने तो ईएमआई जाती रही, फिर बैंक नहीं बैंकों से फ़ोन आने शुरू हो गए। सत्यप्रकाश सिंह ने गरिमा को जो अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट दिए थे उससे 6 अलग अलग बैंकों से 1.67 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। सत्यप्रकाश थाने पहुंचे और गरिमा और उनके पिता जेल। उनका ये कहना रहता था कि भाई आपके लोन की जो ईएमआई जा रही है, यदि आप पर्सनल लोन ले लें तो वो ईएमआई आपको नहीं देना पड़ेगा। इस बात से लालच में आ करके वो लोग पर्सनल लोन लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते थे। जो फ्रॉड करने वाले थे ये उस डॉक्यूमेंट को कई बैंकों में भेजते थे और एक साथ कई बैंकों से पर्सनल लोन ले लेते थे। ये पर्सनल लोन उन्हीं लाभार्थियों के खातों में आते थे। जब वो कहते थे भाई हमें तो एक पर्सनल लोन चाहिए था, तो ये बताते थे कि नहीं, ये गलती से आ गए हैं, आप इन्हें हमें वापस कर दीजिए। तो इस तरीके से एक पर्सनल लोन ना लेकर के अन्य अन्य बैंकों से, तमाम बैंकों से पर्सनल लोन लेकर के उन्होंने फ्रॉड किया। फ्रॉड की ये धनराशि वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते थे। कुछ मोटिवेशनल बुक्स हैं जो ये कहती हैं कि आप जो बनना चाहते हैं अगर अपने मन में वो बार बार दोहराएंगे, उसको रन करेंगे तो वैसा बन जाएंगे। शायद उसी का प्रभाव रहा हो जो इन्होंने ऐसा किया। सत्यप्रकाश सिंह के मुताबिक ध्रुव नारायण ने कार लोन चुकता करने का वादा कर अपनी बेटी गरिमा से मिलवाया था। गरिमा ने उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर HDFC, SBI, यस बैंक, ICICI, बंधन बैंक और एक और बैंक से पर्सनल लोन कराया। पुलिस धोखाधड़ी के मामले में 2 FIR कर चुकी है। पुलिस को शक है कि कहीं इस काम में कहीं पूरा गैंग तो शामिल नहीं। बैंक में काम करने वाले भी पुलिस की राडार में हैं। तो क्या लगता है सर, बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी इन्वॉल्व है या पूरा सिंडिकेट इस तरह का काम करता है? ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि क्योंकि एक ही दिन में सारे बैंकों से लोन लिए गए हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद वहाँ से कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। कोई सर रैकेट भी लग रहा है क्या? बिल्कुल, इसमें लग रहा है कि यहाँ पूरा गैंग शामिल है, तो रैकेट ही। जो अरबपति बनने का ख्वाब था बेटी का, उसमें पिता का काफी सहयोग था। जी, ऐसा अभी पूरी विवेचना तो नहीं, लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका भी इसमें सहभागिता थी। अभी तक 3.5 करोड़ की धोखाधड़ी का पता चला है। शिकायत करने वाले 2 और लोग सामने आए हैं। अरबपति बनने में कोई बुराई नहीं है। सरकार भी लखपति दीदी बनाने में मदद करती है, लेकिन ठगी से अरबपति बनने का तरीका जेल पहुंचा सकता है। मैनिफेस्ट करने में भी कोई बुराई नहीं, लेकिन टारगेट रियलिस्टिक होने चाहिए। गरिमा की डायरी के एक पन्ने पर उनके टारगेट भी लिखे हैं। श्री गणेशाय नमः। मैं गरिमा सिंह अप्रैल 2026 में अरबपति बनूंगी। मेरा ये लक्ष्य है अरबपति बनना। सारे लोन अप्रैल से मई तक गरिमा सिंह के समाप्त हो जाएंगे। गरिमा सिंह का लक्ष्य है कि वो अप्रैल से मई तक 100 करोड़ कमाना। मेरे अकाउंट में 100 करोड़ हैं। मैं अरबपति हूँ, मैं अरबपति हूँ। अरबपति बनने के लिए बहुत सारे नोट चाहिए और नोट पर बने होते हैं गांधी जी। और गांधी जी कहते थे कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए, यानी लक्ष्य को पाने का तरीका गलत तरीका ना हो। दीदी लखपति भी बने, अरबपति भी, दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत रास्ते पर चलने से डिफेंडर नहीं मिलती और कोई डिफेंड भी नहीं कर पाता। इस खबर के लिए गोरखपुर से इनपुट दिया है इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े रिपोर्टर गजेंद्र त्रिपाठी ने। मैं हूं गौरव। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।